नमस्कार, मैं हूँ स्वाति आपके साथ। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आप एक पर्टिकुलर नौकरी ही क्यों करते हैं? एक पर्टिकुलर जॉब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, वहीं आपकी नौकरी क्यों लगी? आप इतने लोगों ने इंटरव्यू दिया पर आप ही का सिलेक्शन क्यों हुआ? आपने इतने जगहों पर एप्लीकेशन भरा, इतना रिजेक्शन मिल रहा था और सडनली आपको कहीं नौकरी मिल गई। वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने आपको चुन लिया जबकि आपको लग रहा था कि ये होगा भी नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इसका कारण 6th हाउस होता है। 6th हाउस को सर्विस भी कहते हैं, 6th हाउस से नौकरी की पता भी चलता है और 6th हाउस प्रारब्ध कर्म भी कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म का मतलब है पेंडिंग कर्मा जो कहते हैं, जो जैसे कि आपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्म किए थे उसमें से कुछ चीज़ जो बाकी रह गया था वो भी 6th हाउस से पता चलता है। तो आपको नौकरी वहाँ पर इसलिए मिली क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके एम्प्लॉयर हैं उनका कुछ काम आपको करना था जो बच गया था, बाकी रह गया था, पेंडिंग था और आपने वो काम कंप्लीट नहीं किया, रिटर्न नहीं किया, या फिर आपने उनसे कोई सर्विस ली थी पास्ट लाइफ में और आपने उनको रिटर्न में कुछ दिया नहीं था। तो इस लाइफ में आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा, फिर आप उस कर्मा को कंप्लीट करेंगे और फिर वो रिटर्न में आपको जो पैसे देंगे वो अपना कर्म बैलेंस कर रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगी, मैंने लाइफ में बहुत सारे कॉर्पोरेट इंटरव्यूज़ दिए हैं फॉर जॉब और वहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ जगह पर मुझे लगा कि यहाँ पर तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर एक जगह पर मैं पहुँची, मुझे अभी भी याद है वो एंटायर इंटरव्यू सेशन, और फ्रॉम द मोमेंट आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द पर्सन हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जैसे ही बात किया immediately the person was impressed with my personality, with my CV, with my capacities and talent, और तुरंत मतलब वो एक एक्सेप्टेबिलिटी आ गई तुरंत। और फिर जो क्वेश्चंस पूछा मैंने वो आंसर सही सही दिए और आई वॉज इमीडिएटली हायर्ड। आई रिमेंबर कि उसी ऑन द स्पॉट मुझे हायर किया गया था, एक बहुत ही ऑसम जॉब था वो। तो फिर मैंने वही सोचा है कि मैं इतना ट्राई कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, एंड इमीडिएटली आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि आई विल गेट सिलेक्टेड और मेरा तुरंत सिलेक्शन हुआ। तो ये इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति के साथ मेरा कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो व्यक्ति मेरे फ्यूचर बॉस हैं या बॉस हैं, तो मेरे आई कैन सी इट एक्टिवेट्स 9th हाउस और 10th हाउस एनर्जी। तो ऑलरेडी वो कर्मा सेट है कि तुम इनके अंडर काम करोगे और उन्हें कुछ रिपेयर करो। हो सकता है वो एक्सपीरियंस अच्छा हो या बुरा भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। अगर आपने कुछ पीड़ा दिया है तो फिर हो सकता है आपके बॉस आपको रिटर्न करेंगे, या फिर उस ऑफिस में आपके साथ कुछ नेगेटिव होगा। हो सकता है बॉस बहुत बढ़िया हो, लेकिन फिर तुम्हारा कर्मा उस व्यक्ति के साथ तो है ही जिसके अंडर आप काम करोगे, उसके साथ उस व्यक्ति, वो जो माहौल जहाँ पर आपको भेजा जाएगा, जिस माहौल में आप काम करोगे, वो वर्क एनवायरनमेंट जो कहते हैं, योर 10th हाउस, वो एनवायरनमेंट कैसा होगा और आपको क्या आप पर बीतेगी, वो जो घटनाएं होंगी, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस होंगी, वो सारी चीज़ें भी आपके पेंडिंग कर्मा 6th हाउस से लिंक्ड है। 10th हाउस 6th हाउस है, कैसे 10th हाउस से पता चलता है कि क्या होगा, 6th हाउस आपका पेंडिंग कर्मा है। तो अगर लेट्स से आपने कुछ नेगेटिव कर्म किए थे तो आपको फिर से वही भुगतना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि हमको इन चीज़ों में नहीं फंसना है, ठीक है, कि एस्ट्रोलॉजी आपको बता रहा है कि ऐसा हुआ है तो वैसा होगा। हमको इस चीज़ में नहीं फंसना है, हमको ये सोचना है कि हम अब क्या करें, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। तो आप अपने चार्ट से पता कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ क्या होगा। फिर आपने क्या किया था अपने पास्ट लाइफ में, लेट्स से आप बहुत अकड़ू थे, आप कोऑपरेट नहीं करते थे लोगों के साथ, किसी ने आपको कुछ काम दिया आप करेंगे नहीं, डिले कर देंगे, लेट कर देंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, रूड हो जाएंगे, या फिर बॉस की बातें सुनेंगे नहीं। मतलब आपकी पर्सनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम है जिसको आपने पास्ट लाइफ में भी ठीक नहीं किया था, वो शायद इस लाइफ में भी ठीक नहीं कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट द पास्ट लाइफ, इसी लाइफ में आपको पता होगा बचपन से आप में कुछ पर्सनैलिटी इश्यूज होंगी। हो सकता है आप लोगों से मिल नहीं पाते, इंट्रोवर्ट हैं, या फिर आप एक टीम के साथ काम नहीं कर पाते। टीम के साथ काम करने की जो कैपेसिटी है वो इतना अच्छा नहीं होने पर नौकरियों में प्रॉब्लम होता है। और ये भी सच है कि आजकल के जॉब्स जो हैं, लेट्स टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट जॉब्स, उसमें कॉर्पोरेट क्रूएल्टी बहुत रैम्पेंट है। लाइक हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, आप सबके साथ मिलते हैं, हंसते बात करते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई ट्रैप कर देता है, आपके खिलाफ कोई चुगली कर देता है, बॉस बैकबाइटिंग होती है, कोई आपको बहुत ज़्यादा काम दे देता है। ये सारी नेगेटिव चीज़ें जो है, नो मैटर आप कितने भी अच्छे हैं,
फिर भी हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पेंडिंग कर्मा, बट एट द सेम टाइम अगर ये हो रहा है तो आप इसको टैकल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मे बी आप टैकल करना नहीं चाहते हैं, या फिर आप इतनी नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि आपको आपकी जो फाइटिंग कैपेसिटी है या फिर जो समाज को और सिचुएशंस को समझने की कैपेसिटी है वो समझ इतनी अच्छी बनी नहीं है आपकी पर्सनालिटी में। तो आपका काम है उस चीज़ को बनाना, तैयार करना, ताकि आप एक नौकरी में या कॉर्पोरेट जॉब्स में टिक सके। अदरवाइज लोग बैठे हैं आपको कैसे निकाल दे, या आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट जॉब्स, या फिर आपको दुखी करे, निकाले नहीं बस दुखी करे। ये व्यक्ति दुखी रहना चाहिए क्योंकि वो खुद दुखी हैं, तो आपको भी दुखी करना चाहते हैं, सो दैट दे विल फील दैट सैडिस्टिक प्लेजर। अब ले लीजिए कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं और उनका तुरंत सरकारी नौकरी लग जाता है। इसका कारण ये है कि उनके चार्ट में प्लैनेट सन इज़ वेरी पावरफुल, इट हैज़ कनेक्शन विद 6th हाउस, एंड बाकी के जो सारे प्लैनेट पोजीशंस हैं उनके बहुत स्ट्रांग है कि उनको जो गवर्नमेंट है, स्पेशली गवर्नमेंट हो सकता है इंडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हो, या कोई भी आप स्टेट से सुन रहे हैं, तो आपके जो स्टेट जो है वो जो आपका जो राज्य है उसकी भी तो एक आत्मा है ना, उस सोल के साथ आपका कनेक्शन है, उस लैंड के साथ आपका कनेक्शन है, आपको उससे कुछ प्राप्ति लिखी है, आपको वो सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे, आपको वो राजयोग मिलेगा, इसीलिए उनकी तुरंत नौकरी लग जाती है। और जो व्यक्ति उनको इंटरव्यू लेता है वो भी, उनके साथ भी कोई एक कार्मिक कनेक्शन होता है जिसके कारण उन्होंने ही उनका इंटरव्यू क्यों लिया और उन्होंने क्यों उस मोमेंट में इतने, जैसे 10 बच्चे थे जो उस गवर्नमेंट जॉब की मतलब बहुत तैयारी करके बैठे थे, बहुतों ने अच्छे आंसर्स भी दिए, लेकिन उसका जो एक रैंडम डिसीजन होता है ना कि इसी व्यक्ति को सिलेक्ट करना है, यही सिलेक्ट होगा, जब ऑनेस्टली सिलेक्शन होता है तो उसने उसी व्यक्ति को क्यों चुना? वाई वॉज दैट पर्सन इम्प्रेस्ड? बिकॉज यू हैव अ सोल कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन, तो उसने सिलेक्ट किया और वो सब अपने आप आसानी से हो जाता है। मतलब मैंने ये देखा है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स जो लोग गवर्नमेंट जॉब में घुस गए बहुत ही जल्दी, मतलब ग्रेजुएशन हुआ और कुछ ही सालों में व्हाट आई एम हियरिंग कि द पर्सन इज़ डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब, और पहले से वो तैयारी भी कर रहे थे, पढ़ाई के वक्त से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है, उनके आत्मा को पता है कि उनको सरकारी नौकरी करनी है, तो वो तुरंत लग जाते हैं, तो उनकी तुरंत हो जाती है वो, दैट आई हैव नोटिस्ड। लेकिन जिन लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपका जो जर्नी है कहीं और होने वाला है। वो आपका कर्मा बहुत पहले से तय होता है कि आपको इन जगहों पे जाना है। वो जितने समय से, स्पेशली जब सफरिंग होती है, वो तो तय है, क्योंकि आपने कुछ नेगेटिव काम किए, उसका भरपाई भी तो करेंगे ना इस लाइफ में। तो आपको किन किन जगहों तक से गुजरना है आपकी आत्मा को, वो पहले से लिखा होता है, तो आप उन जगह पे आसानी से पहुंच जाएंगे। तो अगर आप एक पर्टिकुलर नौकरी ट्राई कर रहे हैं, वो नहीं लग रही है, बहुत चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो अब हिम्मत मत हारिए और कोशिश कीजिए, दूसरे सेक्टर्स में ट्राई कीजिए। गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है तो प्राइवेट में कोशिश कीजिए, कहीं और ट्राई कीजिए, और अपने आप को पहले अपने आप से कनेक्ट होकर पूछिए कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि आपके सोल को सब पता है। आपका सोल आपको बता देगा कि मुझे इस चीज़ में अट्रैक्शन है। वो एक कांस्टेंट डिज़ायर होता है ना, राहु एक कांस्टेंट डिज़ायर देते हैं ना कि ये चाहिए, उस चीज़ को कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद को नहीं पूछते हैं, 50 लोगों को बाहर पूछते हैं। ठीक है, आप कुछ गिने चुने लोगों को पूछ सकते हैं जो बहुत, जिनके पास विजडम है, जो आपको बहुत केयर करते हैं, आपको जानते हैं और आपके लिए क्या बेस्ट है और आपकी पर्सनालिटी को समझते हैं, उन लोगों से आप एडवाइस ले सकते हैं, कुछ गिने चुने लोगों से। पर आप हर किसी को रैंडमली पूछो, और यूट्यूब में देख रहे हैं कहीं, जैसे कोई कुछ भी कह रहा है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आपको मतलब दिखता है कि हाँ ये व्यक्ति ये नौकरी कर रहा है इस कंपनी में, सो कंपनी में इतने लाखों का पैकेज कमा रहा है, मुझे भी वो करना है। मतलब यू गेट अट्रैक्टेड बाय अदर पीपल, देयर एनर्जी के। स्पेशली लोग बहुत दिखावा करते हैं ना आजकल, लोग सोशल मीडिया में कुछ भी डालते हैं और आप उससे अफेक्टेड होके उन नौकरियों में अप्लाई करने लगते हैं। सो माई एडवाइस इज डोंट डू दैट। आप अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने प्लैनेट पोजीशंस को जानिए, और आप वहीं पर अगर आप प्लैनेट पोजीशन, लेट्स से आपको एस्ट्रोलॉजी पता नहीं है, तो एटलीस्ट आपका इनर डिज़ायर क्या है, आपके सोल का क्वेस्ट क्या है, आपको किस प्रकार का वर्क एनवायरनमेंट पसंद है। डू यू लाइक अ प्लेस जहाँ पर आप चुपचाप शांति से काम करना चाहते हैं, या ग्रुप के साथ करना चाहते हैं, या हो सकता है कि
तो फिर वैसे चुनाव कीजिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका सोल चाहता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जैसे आप इंट्रोवर्ट हैं, पर आपके आत्मा का जो इस लाइफ में जर्नी है वो ये है कि आपको एक्सट्रोवर्जन की ओर जाना है, आपको ओपन अप होना है। ये आपका एक डिफ़िकल्ट जर्नी है, बट अगर किस्मत ने यही सिलेक्ट किया है तो वो तो होके रहेगा। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चुनौती के हिसाब से मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपने इंट्रोवर्जन को मार दीजिए, क्योंकि इंट्रोवर्जन हैज़ इट्स ओन पावर, बहुत कुछ करवा सकती है, बहुत कुछ दे सकती है आपको। उसे दबा मत दीजिए, उसे एक साइड कर दीजिए। और जैसे जब आप लोगों के साथ मिलें तो जितना ज़रूरी है कम्युनिकेशन कीजिए, डरिए मत। अगर कोई आपको ऑफेंड कर रहा है, आप उसको भी जवाब देने का तरीका सीखिए, किस तरीके से डिप्लोमेटिकली आंसर दे सकते हैं। और जब आप कमरे में आ जाएं तो चुपचाप अपना काम कीजिए। तो बस यही देखना है कि आप क्या चाहते हैं इंटरनली, किस सिर्फ नौकरी दे के अट्रैक्टेड मत हो जाइए। सिविल सर्विस IAS ऑफिसर है तो वाह क्या होगा, आपको अंदर की बात कुछ पता ही नहीं है। या फिर आप देख रहे हैं हाँ हाई लेवल का सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेट जॉब है, लग जाए तो बस ये हो जाए। पर आपको उसके आगे सोचना है कि जब ये नौकरी लग जाएगी किस प्रकार के बॉस को डील करना पड़ेगा, वर्क एनवायरनमेंट कैसा हो, कितने लोग होंगे, वो ऑफिस स्पेस कैसा होगा, क्या मेरी पर्सनैलिटी उसे मैच करती है या नहीं। इन सवालों का जवाब ढूंढिए, तब आपको जॉब के बारे में और क्लैरिटी मिलेगी। और आपको उस जॉब में तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आपने उस व्यक्ति को अपने सारे पेंडिंग कर्मा आपने पे नहीं कर दिया। जैसे आपने लोन लिया था, जब तक आप पूरा पे नहीं करते, आपको पे करते रहना पड़ेगा। तो आप उसके अंडर तब तक काम करेंगे जब तक आपने उनको पूरी तरीके से रिपे नहीं कर दिया है, तब तक आप नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए कुछ लोग रिज़ाइन करके निकल जाते हैं, क्योंकि उनका कर्मा कंप्लीट हो गया, आत्मा को पता चल जाता है, वो रिज़ाइन कर लेते हैं। और जिनका नहीं हुआ वो चाहकर भी नहीं निकल पाते हैं। तो इसलिए आप अपना जॉब कीजिए। अगर आप एक डिप्रेसिंग जॉब में हैं तो कीजिए तब तक जब तक आपका कर्मा पूरा हो जाएगा। देखना रास्ते खुल जाएंगे अपने आप खुद निकल जाएंगे। आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको मतलब अपने आप सब कुछ हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंसल्टेशन लेना है, आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपको किस प्रकार की नौकरी करनी चाहिए, किस प्रकार का वर्क एनवायरनमेंट आपके लिए ठीक रहेगा, या फिर आपको किस तरीके के बॉस मिलेंगे और आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अगर जानना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन द नंबर 9082496693। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।